नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आईबीएस के बारे में, यानी कि संग्रहणी रोग के बारे में। तो यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। मैं पूरी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करूंगा ताकि बिल्कुल आपको समझ में आ जाए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं या आपको किसी चीज़ की जल्दी है तो अभी इस वीडियो को आप बिल्कुल भी ना देखें। जब आप फ्री हों, खाली टाइम हो, तब इस वीडियो को आराम से बैठकर देखें और इस रोग को समझने की कोशिश करें कि यह रोग होता क्यों है, कैसे होता है, क्या इसके कारण रहते हैं, क्या इसके लक्षण रहते हैं और क्या इसकी होम रेमेडीज़ हैं, क्या आयुर्वेदिक नुस्खे हम अपना सकते हैं और क्या इसके परहेज हैं। एक बार अगर आपको यह रोग समझ में आ गया तो आप इसको ईज़िली हरा सकते हैं, इससे ईज़िली बाहर आ सकते हैं। तो इस रोग के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले षष्ठी पित्तधरा नाम या कला परिकारिता पक्वामाशय मध्यस्था ग्रहणी सा परिकृतता। तो यानी कि षष्ठी पित्तधरा जो हमारे शरीर में 7 कलाएं होती हैं उसमें से छठी जो कला होती है उसका नाम पित्तधरा नाम बताया गया है। और यह पक्वामाशय मध्यस्था यानी कि पकाशय और अमाशय के बीच में मध्य में है, जिसका नाम ग्रहणी है। सा परिकृतता यानी कि ग्रहणी बताया गया है। तो नाभि के ऊपर जठराग्नि के बल पर स्थित प्रीवर्ध छठी पित्त को धारण करने वाली जो कला है उसे ही ग्रहणी यानी कि डियोडेनम जो इंग्लिश में कहा गया है वो बताया गया है। ग्रहणी का काम क्या होता है? तो जो भी हमारे पेट में अन्न जाता है उस अपक अन्न को वह धारण करती है, ग्रहण करती है, इसीलिए उसको ग्रहणी कहा गया है। और वह उस अन्न को पचाकर फिर आगे भेज देती है। यह रोग होने का बेसिक कारण क्या है? तो जब कभी भी हमारे दस्त आदि लगते हैं उसमें भी जो हमारी पेट की जठर अग्नि है वह मंद होती है, और उसमें भी अगर कोई लोग जो पेट की अग्नि मंद करने वाली पदार्थों का सेवन करता है या ठीक होने के बाद भी, दस्त ठीक होने के बाद भी जठर अग्नि को मंद करने वाले जो पदार्थ होते हैं उनका सेवन अगर करता है तो भी यह रोग हो सकता है। ज़्यादा चांसेस होते हैं अतिसार के, यानी कि दस्त होने के बाद भी यह रोग होने के। बाकी जो आगे बताए जाएंगे उनके कारणों से यह रोग हो जाता है। तो संग्रहणी किसको बोलते हैं? जठर अग्नि तो आपको समझ में आ गई होगी, इसके बल पर स्थित है। लेकिन ग्रहणी और संग्रहणी क्या होता है? तो ग्रहणी तो हो गई जो मेम्ब्रेन है, डियोडेनम जो हमारी कला है वह है। तो जब कभी भी हमारी जठर अग्नि दूषित होगी तब यह मेम्ब्रेन, यह कला, यह ग्रहणी कला भी दूषित होगी। और जब यह दूषित होगी तो बिना पकाए ही अन्न को आगे भेजना शुरू कर देती है। आम के साथ, आम जैसे आता है पेचिश आदि में, तब इसके साथ भी यह अध पका, कभी दस्त वाली पोटी आएगी, कभी रुक्ष आएगी, कभी बंधी हुई आएगी, तब उस रोग को संग्रहणी बोला जाता है। तब आप समझ ही गए होंगे कि ग्रहणी और संग्रहणी क्या है। अच्छा, यह जब रोग होने को होता है तब यह अपने कुछ लक्षण जाहिर करता है कि हाँ अब मैं होने वाला हूँ। तो ग्रहणी के पूर्व रूप क्या हैं? जब यह रोग होने को होता है तो क्या लक्षण दिखाना शुरू करता है? तो आपको दिखाएगा कि प्यास का अधिक लगना, यानी कि बार बार में प्यास आपको लगेगी। शरीर आलस्य से भरा रहेगा, आपका आलस्यपन आ जाएगा। शरीर में कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी, वेट गिरना शुरू हो जाएगा। और शरीर में पेट, छाती या फिर हाथ पैरों में या कहीं पे भी जलन होनी शुरू हो जाएगी। और शरीर बिल्कुल टूटा टूटा और भारी भारी सा होगा। और अन्न का जो है वह बहुत देर में पचेगा। मतलब आप कहोगे कि मैंने तो 5-6 घंटे पहले खाना खाया था और वो ऐसे का ऐसा ही पड़ा हुआ है, तो पचने में भी बहुत ज़्यादा देर लगाएगा। उसके अलावा आपको हाथ पैरों में सूजन देखने को भी मिल सकती है, या फिर बुखार का बार बार में आना, या फिर पेट में अफारा बने रहना या मल का पेट में ही रुके रहना। तो यह सब अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो उसी वक्त आपको अपनी चिकित्सा किसी वैद्य द्वारा, या फिर अगर आप खुद कर सकते हैं तो अपनी चिकित्सा शुरू कर देनी चाहिए। आप खुद चिकित्सा कैसे करेंगे? आप परहेज कर सकते हैं जिससे जठराग्नि मंद ना हो। उसके अलावा किसी वैद्य द्वारा आप अपनी चिकित्सा शुरू करवा सकते हैं।
अपना जो डॉक्टर होता है 80% आदमी स्वयं होता है, उसे पता चल जाना चाहिए कि कब मुझको कौन सा रोग होने वाला है। और बहुत से ऐसे रोग हैं जो पहले ही बता देते हैं कि हाँ अब यह रोग होने वाला है, अपने पहले से ही जो उसके लक्षण है उसको जाहिर करके। अब हम बात करते हैं कि संग्रहणी कितने प्रकार की होती है। तो यह वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज और घटियन, त्रख्या ग्रहणी और आम ग्रहणी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वातज ग्रहणी के कारणों की। वातज ग्रहणी यानी कि मतलब जो वात दोष जो हमारे शरीर में है वह अगर बढ़ जाता है और उसके कारण अगर ग्रहणी होती है तो वह वातज ग्रहणी कहा जाता है। तो यह वात दोष हमारे किस कारण से बढ़ती है तो उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो अत्यंत कटु यानी कि चरपरा और तीखा मसालेदार भोजन के अति सेवन से, मतलब बहुत ज़्यादा इसका सेवन करते हो, या फिर बहुत ज़्यादा कड़वी चीज़ों का ही आप लगातार सेवन करते हो। कई लोगों को वहम हो जाता है कि कड़वी चीज़ें खाने से हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, और वो पूरे दिन गिलोय या फिर नीम या फिर अन्य जो कड़वी चीज़ें होती हैं उनका लगातार भक्षण करते रहते हैं, इससे भी वात बढ़ जाता है। उसके अलावा जो कषाय जो चीज़ें होती हैं जैसे बहेड़ा हो गया और हरड़ हो गया, इस तरह की अलग अलग और भी कषाय चीज़ें होती हैं जो कसेली जो चीज़ें होती हैं। उसके अलावा रुक्ष भोजन हो गया, रूखा, जो मतलब कई लोग बिना घी लगाए रोटी के या फिर बिना छोंक लगाए सब्जी के और बिना तरीदार सब्जी के जो रूखा सूखा जो भोजन होता है उसके अत्यधिक सेवन से भी वात जो है वह दूषित हो जाता है, वात दोष बढ़ जाता है। तो जितनी भी अननेचुरल चीज़ें जो भी होती हैं हमारे इर्द गिर्द या हमारे साथ, आप समझ लीजिए उन सब से आपका वात जो है वह बढ़ेगा। अब नेचुरल चीज़ कौन कौन सी होती हैं? जो हमारे छींक आती है, खांसी आती है, उबासी आती है, नींद आती है, हंसना, रोना और मल मूत्र के जो वेग होते हैं, 13 प्रकार की इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर में एक नेचुरल प्रोसेस है होती है आने की। इनके साथ कभी भी अगर छेड़छाड़ करी जाए, इनको या तो ज़बरदस्ती लाया जाए या फिर इनको रोका जाए अपने आने से। जैसे नींद आ रही है और मैं ज़बरदस्ती जागता रहूं, अगर मेरे को मल मूत्र आया हुआ है मैं उसका प्रेशर करके धारण करके बैठा रहूं, तो इससे वात दोष बढ़ता है। यह बहुत ही खतरनाक होते हैं, अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न रोग लेकर शरीर में खतरनाक रोग लेकर आते हैं। तो जब कभी भी यह 13 वेग कम से कम जब हम हमारे शरीर में आए तब इनको बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। उसके अलावा एक नेचुरल प्रोसेस होती है हमारी, खाना खाया, खाना पचने में लगभग एवरेज 3 या 4 घंटे लगते हैं, उसके बाद भूख लगती है, उसके बाद कुछ खाया। अगर इसके साथ भी अगर हम छेड़छाड़ करेंगे, सपोज अब खाना खा लिया, उसके 1 या 2 घंटे बाद फिर कुछ खा लिया बिना पचे ही, फिर 1-2 घंटे बाद फिर कुछ खा लिया बिना पचे ही, तो इससे भी आपका जो वात है वह बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। और उसके अलावा नेचुरल चीज़ क्या होती है, सपोज मेरे शरीर की क्षमता है कि मैं 50 किलो का भार उठाऊँ या उठा सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरी क्षमता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 55, थोड़ा सा जोर लगाऊँ तो 55 उठा लूँगा। अगर आप उसी क्षमता में ही अगर आप 80 या 100 किलो का भार उठाने की या खींचने की कोशिश करोगे तो भी आपके शरीर में वात दोष बढ़ता है। किसी भी चीज़ को एक्सेसिव मात्रा में करने से भी वात दोष बढ़ता है, क्योंकि वह भी एक अननेचुरल चीज़ आ गई। अब किसी भी चीज़ का एक्सेसिव मात्रा में, अगर वह स्पोर्ट्स हो गया, खेलना हो गया, वह भी बहुत एक्सेसिव मात्रा में अगर आप करने लगे तो आप खुद देखेंगे आपका शरीर टूट जाता है, दुखने लग जाता है, वही वात होता है। इसके अलावा बहुत अधिक मैथुन करने से आपकी शारीरिक क्षमता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मैथुन करके फिर भी आप लगे हैं तो भी आप देखोगे आप थकान महसूस होती है और शरीर भी थका थका सा महसूस होता है, जिससे कि वात आपके शरीर में बढ़ जाता है। तो वात जब बढ़ जाता है तब जठर अग्नि को दूषित कर देता है, जिसके कारण वातज ग्रहणी होती है। तब तो आप यह समझ गए होंगे कि यह वात ग्रहणी क्या होता है। अगर आप इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, अननेचुरल चीज़, जो भी अधिक किसी भी चीज़ का अधिक सेवन करना या बिल्कुल ही सेवन ना करना, डाइटिंग ही पूरा दिन करना, उपवास ही करते रहना या बहुत अधिक खाना, तो बिल्कुल न्यूट्रल चीज़ ना करके किसी भी चीज़ का अत्यधिक करेंगे तो आपको समझ लीजिए वात आपके शरीर का कारण बन चुका है, वात दोष बढ़ चुका है। अब बात करते हैं पित्तज ग्रहणी होने के कारण। तो पित्तज ग्रहणी यानी कि पित्त दोष आपके शरीर में बढ़ता है, उसके कारण ग्रहणी जो होती है, तो इसको हम समझते हैं। तो अत्यंत जो चरपरे तीखे मसालेदार भोजन जो होते हैं, चाट पकौड़ी, ठीक है, समोसा हो गया, गोलगप्पे का पानी हो गया और जंक फूड हो गए, तीखी तीखी जो चटनियाँ आती हैं जो हम सॉस के रूप में भी यूज़ करते हैं,
वो हो गया। ढाबों पे जो सब्जियां बनती हैं खड़े मसालों वाली, वो चीज़ हो गई। गरम मसाले हो गए जो सब्जियों में डालते हैं, वो चीज़ होगी। उसके अलावा जो रेस्टोरेंट पे पिज़्ज़ा, बर्गर, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, अटरम शटरम जो चीज़ें मिलती हैं, वह सब पित्त को बढ़ाती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में जो जलन महसूस होने लग जाए तो समझ लीजिए आपने पित्तवर्धक चीज़ें खा ली है। उसके अलावा जो यह खाना होता है जो आपके शरीर में, छाती में जलन करता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके पित्त को बढ़ाएंगी। अम्लीय जो चीज़ें होती हैं और जो क्षारीय जो चीज़ें होती हैं, उनके अत्यधिक सेवन से पित्त जो है वह भड़क जाता है, यानी कि पित्त बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह जब पित्त बढ़ ही जाता है तो यह अग्नि को क्यों नहीं बढ़ाता? जब हमारे शरीर में जलन ही मच गई है, इतना जल रहा है अंदर से, तो अग्नि क्यों नहीं जल रही? तो आयुर्वेद में इसको बताया गया है कि पित्त दोष शरीर में बढ़कर अग्नि को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार उष्ण यानी कि गर्म किया हुआ जल भी अग्नि को बुझा सकता है। तो यह आयुर्वेद में उदाहरण बहुत सोच समझकर इसीलिए ही दिया गया है। यह अवधारणा हो जाती है कि हम तो तीखे मसालेदार चीज़ें खाएंगे तो तुरंत ही पच जाएगी चीज़ें, और क्योंकि वह अंदर से शरीर में जलन करता है तो अग्नि एकदम से भड़क जाती होगी और वह पच जाता होगा। तो पित्तवर्धक चीज़ें खाने से भी अग्नि मंद पड़ जाती है। जिस प्रकार यह एग्जाम्पल दिया मैंने कि जो पानी को अगर उष्ण कर दिया जाता है, यानी हमारे शरीर को उष्ण भी अगर हम कर दिया जाता है तो भी वह अग्नि को बुझा सकती है। तो वह आप समझ लीजिए, अगर आप इस तरह की चीज़ें रोजाना कर रहे हैं या खा रहे हैं तो आप अपने पित्त को बढ़ा रहे हैं, और जिसके कारण यह आपको IBS हुआ होगा या फिर होने वाला होगा। इसके अलावा फिर हम चर्चा करते हैं कफज ग्रहणी की। तो कफ दोष को अब हम समझ लेते हैं कि अत्यंत गुरु, यानी कि गुरु मतलब होता है पचने में भारी, नॉन वेज हो गया, ठीक है, और सर्दियों में जितने भी हम गूंद के लड्डू, घी से बनी चीज़ें, मिठाइयाँ, खीर, हलवा, घी युक्त पदार्थ जितने भी हो गए वह सब पचने में भारी होते हैं। तो वह सारे कफ को, आपके दोष को बढ़ाएंगे। अब कफ दोष एक मोटापा भी होता है। कफ दोष अगर शरीर में बढ़ता है तो इसका मतलब आपका मोटापा बढ़ रहा है। अगर आपका वेट लगातार गिर रहा है तो आपके शरीर में कफ दोष क्षीण हो रहा है, कम हो रहा है। इस तरीके से आपको यह समझना चाहिए। उसके अलावा जितने भी या तो स्पर्श से ठंडे शीतल होंगे या फिर जिनकी तासीर ठंडी होगी, वह आपके कफ को बढ़ाएगी। फ्रिज का पानी हो गया, ठीक है, तो फ्रिज का पानी या फ्रिज में रखी चीज़ें अगर आप खाएंगे तो आपका सीधा सीधा कफ दोष को बढ़ाएगा, ठीक है। तो जिनकी तासीर जिनकी ठंडी होती है वह भी आपके कफ दोष को बढ़ाएगी। कफ बेसिकली हमारे शरीर में एक जलीय तत्व होता है जिसको हम इंग्लिश में म्यूकस बोल देते हैं, म्यूकस फॉर्मेशन। तो वह जब बढ़ जाता है तो हमारे नाक से भी कई बार जो खांसी जुकाम में म्यूकस होता है वह बढ़ जाता है, छाती में कफ जमा हो जाता है। तो बेसिकली कफ वही होता है। उसके अलावा दिन में सोने से और खाना खाते ही सीधा सो जाने से भी कफ बढ़ता है, और पूरे दिन खाली बैठे रहने से, पूरा दिन ऑफिस में काम करते रहने से भी कफ बढ़ता है। बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करने से, योग प्राणायाम नहीं करने से, इन सब से भी कफ बढ़ता है। तो जब कफ दोष शरीर में बढ़ जाता है तो वह भी अग्नि को नष्ट कर देता है। तो अब आप देख लीजिए, इनमें से अगर आपने कोई चीज़ करी हो या करते हो तब आप अपने ये 3 जो वात पित्त कफ के जो कारण हैं, यह आप देख लीजिए, इन 3 कारणों की वजह से ही यह जो है दोष, यह रोग होता है। और एक जो अतिसार वाला जो मैंने बताया था एक वो, इन 4 कारणों के अलावा यह रोग नहीं होता है। इन चारों में से आप देख लीजिएगा आपने क्या करा है। उसके अलावा अब लक्षण भी बता देता हूँ। अगर आपको कारणों की वजह से, अगर आपको नहीं समझ में आया कि किन कारणों की वजह से आपके ये रोग हुआ है, तो अब आप लक्षण देख लीजिए। तो जो वातज ग्रहणी जो होता है उसके जो लक्षण होते हैं वह देख लीजिए। जो मल जो होता है वह आपका सूखा निकलेगा बिल्कुल, और अन्न जो होगा उसका दुख के साथ पचेगा, बहुत देर में पचेगा, और पेट में गैस सी बनी रहेगी, पेट टाइट टाइट सा रहेगा, अफारा बनेगा, और अंगों में भी बाहर की साइड जो है वह रूखापन रहेगा। जैसे आप सर्दियों में देखते हैं ऊपर नाखून हल्का सा चलाएंगे तो सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है। इसी प्रकार 12 महीने आपकी रूखी रूखी सी स्किन रहेगी, मन करेगा कि कुछ तेल वगैरह लगा लूँ, इस तरीके की आपकी स्किन बनी रहेगी। उसके अलावा जो गला होता है और जो मुंह होता है उसको सूखा सूखा सा रहेगा, ठीक है, और जिसकी वजह से अगर गला और मुख सूखा सूखा रहेगा तो बार बार में प्यास लगेगी। तो यह भी एक लक्षण होता है, बार बार में प्यास लगना और बार बार में भूख का लगना इसमें लगा रहेगा।
और कानों से कच 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 का शब्द अपने आप ही सुनाई देता रहेगा या अलग अलग आवाज़ें कानों में सुनाई देती रहती हैं। आयुर्वेद में इसको कर्णनाद करके रोग बताया गया है, तो वह वात का ही रोग होता है, वात बढ़ने से ही होता है। तो इस तरीके का भी लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाना, यह भी आपको लक्षण दिखाई दे सकता है। यह खासकर कमजोरी की वजह से होता है, जिसका वेट अगर कम हो रहा हो उसकी वजह से। उसके अलावा फेफड़ों और छाती और जो गला है इस एरिए में दर्द रहना, और हृदय में सुई चुभने जैसी जैसे पीड़ा होती है वैसे पीड़ा होगी, और मुंह का जो स्वाद है वह भी विरस सा हो जाएगा, कोई स्वाद नहीं रहेगा मुंह में। और गुदा में जो आपकी एनस है उसमें कैंची काटने जैसी पीड़ा होती रहेगी। और सभी प्रकार के जो रस होते हैं, 6 रस जो होते हैं, खट्टा मीठा नमकीन तिक्त कड़वी और कसेली, यह आदि आपका खाने का मन करता रहेगा। यह नहीं होगा कि आपकी खाने की इच्छा ही नहीं हो रही। वात में ऐसा नहीं होता, आपको सारे सभी रस, मतलब कोई भी यह भी नहीं रहेगा कि मैं खट्टा खा लूँ या मीठा खा लूँ, नमकीन खा लूँ, तो इसमें इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। आपका सभी प्रकार के जो वह है रस वाली चीज़ होती हैं वह आप खाने के खा सकते हो। तो मन में गलानी का बना रहेगा इसमें, और खाए हुए अन्न के पचने के बाद गैस बन जाना, और थोड़ी देर बाद अगर आप जब कभी भी खाना खाओगे तो उस गैस का ठीक हो जाना। इसके अलावा इस रोगी को पेट में गांठ, जिसको ट्यूमर बोलते हैं, और आयुर्वेद में इसमें गुल्म रोग बोलते हैं, और हृदय रोग हो सकते हैं, लीवर के रोग हो सकते हैं, और बहुत विलंब के साथ दुख के साथ इसमें मल निकलता है। कभी शुष्क मल निकलता है, कभी थोड़ा थोड़ा, कभी आधा पचा हुआ सा मल निकलता है, शब्द करता हुआ मल निकलता है, मल में झाग दिखाई देते हैं, और बार बार में शौच जाना पड़ सकता है। मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि हाँ कि अब मैं मल त्याग करके सेटिस्फाई हो गया हूँ, तो इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो यह सब लक्षण आपको अगर दिखाई दें तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके शरीर में जो है वह वात दोष बढ़ा हुआ है, उसके यह लक्षण होते हैं, और यह वातज ग्रहणी हुआ है आपको। अब हम बात करते हैं पित्तज ग्रहणी होने के लक्षण के बारे में। तो जो पित्तज रोगी को अजीर्ण यानी कि खाना न पचने की जो समस्या है वह लगातार बनी रहती है, और नीले और पीले रंग से मिश्रित युक्त पतला मल अधिक निकलता है। शरीर का वर्ण यानी कि जो रंग है वह भी पीला सा पड़ जाता है। खट्टी और दुर्गंधी युक्त बार बार में ढगारें आती हैं, यानी कि एसिडिटी जो हमारे शरीर में बनती है, और हृदय छाती गले में जलन महसूस होने लगती है, और खाना खाने का इसमें बिल्कुल मन नहीं करता, ठीक है। और खाने के नाम से ही बिल्कुल ऐसा मन हो जाता है कि नहीं कुछ भी नहीं खाना। बार बार में प्यास इसमें भी लगती है, और इसमें प्यास बुझती नहीं है। तो इस वाले में आपको जो है खाने में अरुचि रहती है, मतलब खाने का मन नहीं करता। लेकिन वात वाले में हमने बताया था कि खाने में रुचि रहती, खाने का मन करता है। इसके अलावा अगर आपको यह लक्षण दिखाई दें तो आप समझना आपको पित्तज ग्रहणी हुआ है। अब हम बात करते हैं कफज ग्रहणी के लक्षणों के बारे में। तो कफज ग्रहणी जो रोगी होगा उसका अन्न भी बहुत मुश्किल से ही पचता है। उसके अलावा इसमें जी मिचलाना, उल्टी आना या उबकाई आना, और कफ से गला और छाती भरी भरी सी रहती है। इसमें भी खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, अरुचि इसमें भी बनी रहती है, और बार बार में खखारा करके जो हमारी बलगम जैसा थूक निकलता है वैसा निकलता रहता है, और मुंह का वैसा सा ही स्वाद बना रहता है कफ वाला। खांसी जुखाम आदि रोग इसमें होते रहते हैं। हृदय फैला हुआ सा और पेट भिजा हुआ भारी भारी सा मतलब लगता है, जैसे हृदय और पेट पे कुछ भारी भरकम चीज़ें रख दी हों, क्योंकि वहाँ पे कफ इतना इकट्ठा हो जाता है तो आपको लगेगा कि भारी भारी हो गया है सब कुछ। और दूषित और मधुर रस की इसमें डकारें आती, इसमें खट्टी डकारें नहीं आती। और अन्न से ग्लानि होती है, अन्न को देखना भी अच्छा नहीं होता, कुछ खाने पीने का मन नहीं होता। और इसमें मैथुन की इच्छा भी नहीं होती आपको कि संभोग करना, कोई कहे आपका पार्टनर संभोग कर ले तो उसकी भी इच्छा नहीं होती। और इसमें जो मल होता है वह फूटा हुआ सा, यानी कि अलग अलग तरेड़ से या फिर छिन्न भिन्न सा इसमें आपको मल दिखाई देता है। आम और कफ सहित इसमें जो है वह अधिक मल निकलता है, कच्चा सा मल इसमें निकलता है। आपको जैसे नॉर्मल जो शरीर होगा तब उसका बंधा हुआ सा मल निकलता है, ना ही पतला ना ही पका हुआ, तो उसमें बंधा हुआ सा मल निकलता है। तो अगर इसमें आम और कफ सहित इसमें जैसे कच्चा सा मल निकलता है तब आप समझ लीजिए कि आपका जो है कफज ग्रहणी हुआ है। इसके अलावा शरीर
पतला नहीं होता इसमें, क्योंकि कफज जो होता है वो मैंने बताया था मोटापा होता है, तो इसमें पतला न होते हुए भी कमजोरी जरूर आ जाती है इसमें, और शरीर में आलस्य भी दिखाई देता है। तो यह सब अगर आपको लक्षण दिखाई देते हो तो आप समझना कि आपको कफज ग्रहणी हुई है। फिर उसके बाद आता है सन्निपातज ग्रहणी के कारण और लक्षण। तो ऊपर जो तीनों दोष दिए हैं उनके अगर आपके कोई भी कारण और लक्षण आपस में मिश्रित हो रहे हो तो आप समझना, अगर तीनों के अगर कारण और लक्षण मिश्रित हो रहे हैं तो आप समझना कि तीनों दोष त्रिदोष, अगर तीनों दोष बढ़े हुए हैं, सन्निपातज हुआ है। कोई भी दो दोषों के मिश्रण मिलते हैं तो इसको द्विदोष बोलते हैं, तो दो दोष बड़े होते हैं और एक दोष का आपको पता चल ही जाता है। उसके अलावा जो घटी यंत्रख्या ग्रहणी होता है उसके लक्षण होते हैं कि जिस ग्रहणी के रोगी को सोते समय दोनों पसलियों में जल भरने के समय जब घड़े के मुख पर जो जल का शब्द सुनाई पड़ता है, बूढ़ बूढ़ सा जैसी आवाज़ आती है, तो वैसा सा अगर आपको लगे अपने छाती में, तो यह लक्षण घटी यंत्रख्या के बताए गए। और यह बहुत ही कष्ट साध्य या फिर असाध्य है, यह ठीक होना मुश्किल है और यह बहुत ही कम लोगों में ही देखा गया है। उसके अलावा जो आता है आम ग्रहणी के लक्षण, और बेसिकली यही संग्रहणी होता है जिसके आम के साथ जो हमारा मल आता है। अब आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आंतों में गुड़गुड़ाहट का होना, आलस्य, दुर्बलता और अंगों में ग्लानि होना, मल का कभी गाढ़ा, कभी द्रव, कभी सफ़ेद रंग का या फिर जो चिकनाहट भरा मल निकलता है, और कटी भाग यानी कमर के भाग में पीड़ा होती है, आम युक्त अधिक मात्रा में शब्द करता हुआ मल निकलता है, आंतों में मंद मंद गुड़गुड़ाहट होती है, और इसी प्रकार से 10 दिन 15 दिन या 1 महीने में इसी प्रकार से मल निकलता है। और जो मल दिन में अधिक निकले, यानी जिस रोग का दिन में अधिक रहे और रात में शांत हो जाए, तो इस प्रकार के अगर लक्षण आपको दिखाई देते हैं। और इसके अलावा जोड़ों में दर्द भी अगर आपको दिखाई देता है तो आप समझिए कि आपको आम ग्रहणी यानी कि संग्रहणी हुआ है। उसके अलावा जो ऊपर कहते हुए हैं वात पित्त ग्रहणी होते हैं, आयुर्वेद के हिसाब से बताया गया है, तो आम ग्रहणी को संग्रहणी बताया गया है। तो जो यह संग्रहणी होती है बहुत दिन तक रहने वाली होती है और बहुत कठिनाई से ठीक होती है। इसके साथ साथ इसमें अर्थराइटिस भी हो जाता है, जो कि क्योंकि इसमें आम सहित मल निकलता है, और अर्थराइटिस को भी हिंदी में हम आम वात बोलते हैं, तो इसके साथ अर्थराइटिस भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आम क्या होता है, तो अत्यंत भोजन करने से पीड़ित हुआ कफ और आहार के जो है विदिग्ध होने से तो कफ जो है कुपित हो जाता है, और अपने स्थान से अलग होकर भी जब वह अमाशय में रहता है तब वह अमाशय में चला जाता है, और अन्न के साथ जब निकलता है तब वह आम कहलाता है, यानी कि कच्चा कच्चा सा जो मल होता है कफ के सहित, तब वह आम कहलाता है। अब हम बात करते हैं चिकित्सा की, आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा के बारे में। तो आपको समझ में आ गया है कि मेरे को वात ग्रहणी है या पित्त ग्रहणी है या कफ ग्रहणी है या सन्निपातज है या घटी यंत्रख्या है या फिर आम ग्रहणी यानी कि संग्रहणी है। तो इसमें से अगर आपको पता चल जाए कि मेरे को कौन सी है, तो सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि आपको वातज ग्रहणी हुई है, तो इसके लिए आप क्या चिकित्सा कर सकते हैं, 5 नमक यानी कि सेंधा, विड, कच्छ नमक, सोचर नमक और समुद्री नमक, इसके अलावा पंचकोड़ यानी कि पीपरी, पीपरामूल, चाब, चित्रकमूल और सौंठ, इनमें से दोनों में से कोई भी 5 चीज़ का चूर्ण आप आधी चम्मच की मात्रा में छाछ के साथ अगर सेवन करते हैं तो आपकी वातज ग्रहणी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। दूसरा जो इसमें वातज ग्रहणी का नुस्खा आता है धनिया, बेल का गूदा, बला, सौंठ और शालपर्णी, इन सभी को बराबर मात्रा में लेकर के आपको आपस में मिक्स कर लीजिए। 2 चम्मच इसका चूर्ण लेकर 2 गिलास पानी में डालकर इतना उबालें कि आधा गिलास बच जाए। इसको उतार छान कर इस काढ़े का अगर सुबह शाम सेवन करते हैं तो वातज ग्रहणी 1 या 2 महीने में ही आपकी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा एक शुंठी घृत आता है, यानी कि सौंठ का घृत आता है, उसका भी अगर आप सेवन करते हैं तो वह उसका सेवन आप कैसे कर सकते हैं, 50 ग्राम सौंठ के चूर्ण को आप थोड़ा सा पानी में मिला के पेस्ट बना लीजिए। फिर इससे 4 गुना आप गाय का घी ले लीजिए, यानी कि लगभग 200 ग्राम, और घी से 4 गुना आप ले लीजिए पानी, यानी कि लगभग 800 ml। तो 800 ml पानी में 200 ग्राम घी और 50 ग्राम सौंठ का पेस्ट आपको डालना है, और इसको मंद मंद आंच पे इस प्रकार से पकाइए कि सिर्फ घी मात्र शेष रह जाए। तब इस घी का अगर आप सब्जी में वैसे
भी सेवन कर सकते हैं या रोटी के ऊपर डालकर भी सेवन कर सकते हैं। तो इससे संग्रहणी, पीलिया, लीवर के सभी रोग, खांसी, बुखार और वात के सभी रोग आदि यह सब ठीक होते हैं। तो यह आप बाहर में मिल जाता है शुंठी, तो आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। तो इसके अलावा जो पित्तज ग्रहणी जो होते हैं, जिनको पता चल जाए कि हमें तो पित्त दोष के कारण हुआ था, तो अब उसके बारे में, चिकित्सा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो कच्चा बेल जो होता है, बेल का जो फ्रूट होता है जो आपने देखेंगे, तो बेल के गूदे का कल्क और सौंठ का चूर्ण और गुड़, ये तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में लेकर आपको आधी से 1 चम्मच इसका सेवन करना है छाछ में मिला के। तो सुबह और शाम आप सेवन करते हैं तो 1 या 2 महीने में ही आपका पित्तज ग्रहणी ठीक हो जाता है। उसके अलावा एक बहुत अच्छा नुस्खा योग रत्नाकर जी ने हमें बताया है, वह बहुत उत्तम और बहुत से रोगों में काम आने वाला है। वह है सौंठ, अतीस, नागरमोथा, रसवत, धाये के पुष्प और कोरैया की छाल, इंद्रजो, बेल का गूदा और पुर इन पाढ़ी और कुटकी। यह सब आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएंगी। इसमें जितने भी आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं वह सारी पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाती हैं। तो आप इनको देखकर घबराए नहीं कि यहाँ कहाँ से मिलेंगी, कहाँ से नहीं। सिर्फ आपको पंसारी की दुकान ढूंढनी है, औषधियाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इनको नोट कर लीजिए और आप अपने पंसारी की दुकान पर से जा कर के भी आप वहाँ से लेके आ सकते हैं। तो यह सारी चीज़ आपको बराबर मात्रा में लेकर के चूर्ण बना लेना है। इसका आधी चम्मच चूर्ण को आप लगभग आधे गिलास चावल के जो पानी होता है आप उसको उसके साथ ले सकते हैं। ऊपर से इसका आप 1 चम्मच शहद भी मिला कर पी सकते हैं। तो जो बहुत पुरानी हो चुकी ग्रहणी जो रोग है उसको भी 1 या 2 महीने में शांत कर देता है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में रक्त दोष है उसको भी यह नष्ट करता है। इसके अलावा खूनी बवासीर में भी यह नुस्खा काम आता है। हृदय के सभी प्रकार के रोग में काम आता है। कोलेस्ट्रॉल आदि को कम कर देता है और गुदा की जो पीड़ा होती है उसको भी यह ठीक कर देता है। और पेचिस जो डाइसेंटरी रोग होता है, पेचिस, उसको भी यह ठीक कर देता है। तो इतने सारे रोगों में यह नुस्खा काम आता है। उसके अलावा फिर आता है हमारा कफज ग्रहणी। अगर आपको पता चल जाए कफज ग्रहणी हुआ है तो उसका इलाज कैसे करें, तो उसके लिए आप कचूर, सौंठ, काली मिर्च, पीपर, सौंठ, काली मिर्च और पिपरी हैं तीनों मिलके बनता है तिरकटू। तो कचूर, सौंठ, काली मिर्च, पिपरी, हरड़, सज्जी खार, जोखार, पीपरा मूल और सभी को बराबर मात्रा में चूर्ण बना के आप आपस में मिला लें और 1/4 चम्मच चूर्ण को आधे कप बिजोरा नींबू के रस के साथ सेवन करें तो 1 या 2 महीने में ही आपका कफज ग्रहणी चला जाता है। और उसके अलावा जो दूसरा नुस्खा है सौंठ, नागरमोथा और बाइबिडिंग, इन तीनों को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना के आधी चम्मच की मात्रा में छाछ के साथ दिन में 2 बार पीने से निश्चय ही ग्रहणी रोग 1-2 महीने में ही ठीक हो जाता है। इसके अलावा केवल सौंठ का चूर्ण आधी चम्मच आप छाछ में मिलाकर सेवन करते रहते हैं तो बवासीर और कब्ज और मंदाग्नि और कफज की है ग्रहणी बिल्कुल ठीक हो जाती है 2 महीने में ही। अब हम बात करते हैं जिन लोगों को पता ही ना चल पाए कि हमें वातज ग्रहणी है या पित्तज ग्रहणी है या कफज ग्रहणी है, कुछ समझ में ना आए, तो अब मैं कुछ ऐसे नुस्खे बताने वाला हूं जो आपको तीनों वात, पित्त और कफ ग्रहणी में काम आएगी। घटी यंत्रखा अगर होगा तो उसमें भी काम आएगी। आम ग्रहणी यानी कि संग्रहणी है उसमें भी काम आएगी। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले जो एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 1 नहीं 2 हैं, ठीक है। तो चित्रकमूल, भुनी हुई अजवाइन, सेंधा नमक, सौंठ और काली मिर्च सबको बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बनाकर आपस में मिला लीजिए। इसकी 1 चम्मच की मात्रा में चूर्ण हल्की सी खट्टी यानी कि 1 दिन पुरानी छाछ में मिलाकर अगर आप सेवन करते हैं तो मात्र 1 सप्ताह में ही आपकी जठर अग्नि बलवान हो जाती है और संग्रहणी, और अगर आपको दस्त लगे हो तो दस्त और आंत और पेट के सभी रोग इससे नष्ट हो जाते हैं। यह बहुत ही अच्छा और कारगर नुस्खा है, तो यह आप जरूर आजमाइए। उससे अगला जो नुस्खा है वह इससे भी अच्छा है। बेल का गूदा, नागरमोथा, इंद्रजो, सुगंधबला, मोचरस, इन सभी के चूर्ण को बराबर मात्रा में रखकर मिला लीजिए। फिर बकरी का दूध 250 ml ले करके उसमें 1 लीटर पानी मिला लीजिए और 3 चम्मच इस मिक्सचर की चूर्ण को डाल दीजिए। इसको तब तक उबालिए जब तक सारा पानी उड़ ना जाए और जब दूध मात्र शेष रह जाए तब उसको छान करके जो मनुष्य सुबह और शाम इसका सेवन करता है वह 3 दिन में ही अत्यंत बड़े हुए पुरानी से पुरानी संग्रहणी रोग और ग्रहणी रोग और पेचिस रोग, जिन्होंने डॉक्टरों ने असाध्य कहकर छोड़ दिया हो, जिन्होंने
एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, तरह तरह की दवाई ले लेकर देख लिया हो, रोग नष्ट ही ना हो रहा हो, वह इसका ज़रूर उपयोग करें। और यह आयुर्वेद में तो 3 दिन बताया गया है, लेकिन उस टाइम पे हो सकता है लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा हो तो 3 दिन में ही फ़र्क देखने को मिल जाता हो। तो इससे आप लगभग 1 महीना तो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको 1 महीने में फ़र्क दिखता है और आपको लगे कि थोड़ा सा मैं और ज़्यादा करूँ तो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो सकता है, तो इसको आप 3 महीने तक भी कर सकते हैं। लेकिन 1 महीने में ही आपको इतना ज़्यादा फ़र्क देखने को मिल जाएगा कि मतलब कोई इसके इतनी व्याख्यान करी गई है चिकित्सा चंद्रोदय में भी और योग रत्नाकर में भी, ग्रंथों में यह नुस्खा बहुत ही अच्छे से दिया गया है और बढ़ चढ़ कर दिया गया है, तो यह भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा चाब, चित्रकमूल, बेल का गूदा और सोंठ सबको समान मात्रा में चूर्ण बनाकर आपस में मिला लें। इस मिश्रण चूर्ण की आधी चम्मच आप छाछ में मिला करके सेवन करने से जो अत्यंत दुखदायी ग्रहणी होती है वह भी नष्ट हो जाती है। जो ग्रहणी जो रोग होता है यानी कि संग्रहणी, जहाँ जहाँ मैं ग्रहणी यूज़ करूँगा तो आप ग्रहणी संग्रहणी एक ही माने, क्योंकि इनकी चिकित्सा एक जैसी ही है। तो ग्रहणी में जो है वह छाछ का प्रयोग सबसे उत्तम माना गया है बवासीर और ग्रहणी में। और छाछ की महिमा ऐसी बताई गई है, छाछ यानी कि लस्सी, जो कि तक्कर भी बोलते हैं, तो छाछ के द्वारा जो रोग ठीक होते हैं ना वह दोबारा पुनः वापस नहीं आते। तो जिस प्रकार किसी पौधे में सींची गई छाछ डालने से वह पौधा पुनः नहीं उगता, इसी प्रकार छाछ के द्वारा ठीक हुए हुए रोग पुनः वापस नहीं आते। तो बवासीर और संग्रहणी में इसका प्रयोग बहुत उत्तम बताया गया है। इसके अलावा सौंठ, अगला जो नुस्खा आता है, सौंठ, नागरमोथा, अतीस और गिलोय सबको बराबर मात्रा में चूर्ण बना करके ठीक वैसे ही जैसे बताया था उस तरीके से काढ़ा बना करके अर्थराइटिस और ग्रहणी और मंदाग्नि, कब्ज, बवासीर आदि में यह उत्तम नुस्खा है। तो यह भी आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा लवण भास्करण चूर्ण होता है, ये आपको बाज़ार में बना बनाया भी मिल जाता है। तो इसकी आधी चम्मच चूर्ण आप दही के पानी के साथ या फिर छाछ के साथ या फिर हल्के गर्म जल के साथ भी अगर आप नित्य लेते हैं तो कब्ज, अफारा, मंदाग्नि, बवासीर, संग्रहणी, लीवर के रोग, हृदय के रोग, खांसी, जुकाम, अर्थराइटिस, यह सभी रोग आपके ठीक हो जाते हैं। यह चूर्ण भूख को भी बढ़ाता है और ग्रामीण लोग इसको चाट मसाला की तरह भी यूज़ कर लेते हैं, सलाद आदि में भी इसको डाल लेते हैं, कभी लस्सी में डाल लेते हैं। तो यह बहुत अच्छा नुस्खा होता है और हल्की सी फाँक मार के पानी पीने से तो इसका अफारा जब ठीक कर देता है, पेट में दर्द और अफारा जैसी गैस में न हो उसके लिए भी यह बहुत अच्छा बताया गया। फिर अगला जो नुस्खा है वह है दशमूल की सभी 10 औषधियाँ, दशमूल में 10 औषधियाँ आती हैं और 11 इसमें औषधि आपको मिलानी है सौंठ। सबको बराबर मात्रा में लेके आपस में मिला के काढ़ा बना के सुबह शाम सेवन करने से वात के 80 रोग और अर्थराइटिस, ग्रहणी रोग, खांसी, अरुचि यानी कि भूख का न लगना, दस्त, शरीर की सूजन आदि सब रोग नष्ट हो जाते हैं। यह बहुत ही अच्छा उपचार है। इसके अलावा इलायची 10 ग्राम, दालचीनी 20 ग्राम, तेज़पत्ता 30 ग्राम, नागकेसर 40 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, पीपरी 60 ग्राम, सौंठ 70 ग्राम सबका चूर्ण बना करके आपस में मिला लें। जितना चूर्ण हो उन सब के बराबर इसमें देशी खांड मिला लें, लगभग 280 ग्राम। इसका सुबह शाम दोनों समय खाली पेट साधारण पानी के साथ अगर आप सेवन करते हैं तो बवासीर, कब्ज, मंदाग्नि और गुल्म रोग यानी कि जो बताया था पेट में गांठ होना, ट्यूमर होना, पेट के सभी प्रकार के रोग, फैटी लीवर, संग्रहणी, शरीर में सूजन, खून की कमी और गुदा के सभी प्रकार के रोग इससे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो यह थी आयुर्वेदिक चिकित्सा। अब आगे हम होम रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आयुर्वेद चिकित्सा में आप देख रहे होंगे कि मैंने इतने सारे आयुर्वेदिक जो नुस्खे वह बताए हैं। तो मैंने इतने सारे नुस्खे इसलिए बताया, आप इनमें से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने इतने सारे नुस्खे इसलिए बताए गए हैं क्योंकि पंसारी के हो सकता है कभी कभार कोई चीज़ ना मिले या कहीं कोई चीज़ अवेलेबल होती, कहीं कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो आप अपने हिसाब से जो आपको सारी चीज़ मिल जाए और जो आप इजीली कर भी सकते हो उसके हिसाब से आप कोई भी इसमें से नुस्खा कर सकते हैं। जैसे इसमें एक बकरी का दूध वाला नुस्खा है, हो सकता है किसी को बकरी का दूध ना मिले, या फिर जो इसमें काढ़ा बनाने की विधि, हो सकता है किसी के पास काढ़ा बनाने का टाइम ना हो। तो इस प्रकार से अलग अलग ये हैं इतने सारे योग आपको नुस्खे जो बताए गए हैं, उनमें से आप कोई भी एक कर सकते हैं। फिर आता है संग्रहणी के घरेलू उपाय। तो आपको 2 खजूर के फल 1 कटोरी गाय के दही के साथ सुबह खाली पेट अगर सेवन करते हैं तो भी संग्रहणी में बहुत अच्छा लाभ होता है।
सफ़ेद जीरा भून के अगर आप आधी चम्मच गाय की दही में मिलाकर सेवन करते हैं तो भी बहुत अच्छा लाभ होता है, या फिर 2 केले रोज़ाना गाय के दूध से बनी दही में मिलाकर खाते हैं तो भी दस्त और संघनैनी में बहुत अच्छा लाभ होता है। गाय की दूध की छाछ में आधी चम्मच काली मूसली के चूर्ण को मिला करके पीने से भी बहुत अच्छा लाभ होता है। इस बीमारी में यदि कब्ज है तो सौंठ और काला नमक छाछ में मिलाकर सेवन करना चाहिए। फिर भुनी हुई अजवाइन और काला नमक दोनों को आपस में मिलाकर 1/4 चूर्ण लेकर गर्म जल के साथ सेवन करने से भी मल पतला होकर निकलता है और अफारा भी दूर होता है। इन दोनों में से कोई भी एक नुस्खा आप इसके लिए अपना सकते हैं। उसके अलावा सौंठ और बेल का चूर्ण बराबर मात्रा में रोजाना सुबह खाली पेट आधी चम्मच साधारण पानी के साथ लेकर के ऊपर से पुराना गुड़ का सेवन करते हैं तो 3 महीने में ही यह रोग नष्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें परहेज के बारे में कि क्या खाएं क्या न खाएं। तो संघनैनी रोग में क्या खा सकते हैं हम, तो उसमें खा सकते हैं मूंग का जूस, साठी धान के चावल, साली धान्य के चावल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, शहद, बकरी का दूध, दही, घी, मक्खन, उसके अलावा कैथ का फल और मक्खन निकाले हुए गाय का दूध की दही और या फिर छाछ, और बेल का फल और बेल का या फिर बेल का चूर्ण जो होता है वो, और केड़ा और या फिर सिंघाड़ा। आप यह सब इसके अंदर खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रहता है। क्या नहीं करना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो इस रोग में तो घी युक्त पदार्थ बिल्कुल त्याग देने चाहिए। जिन जिन कारणों से यह रोग होता है उनको भी आपको त्याग देना चाहिए। जो भोजन देर से पचते हों जैसे कि नॉन वेज, पिज्ज़ा, बर्गर, मैदे से बने पदार्थ, मिर्च मसाले और घी से बनी चीज़ें, गूंद के लड्डू, गाजर पाक, मिठाइयाँ, इनका सेवन बिल्कुल ना करें। शुद्ध सादा भोजन कीजिए जो कि जल्दी इजीली पच जाए। खाने को खूब चबा चबा कर बिल्कुल खाइए और रोज़ाना एक ही पदार्थ का सेवन ना करें जो जिससे कि वात बढ़ जाएगा। अगर वहीं अत्यंत कोई भी चीज़ अगर आप खाएंगे तो आपको वात बढ़ जाएगा। मिठाई आदि का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। हलवा, खीर आदि का भी सेवन न करें। तो यह थी हमारी वीडियो IBS के ऊपर। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसमें एक एक चीज़ मैंने सरलता से समझाने का प्रयास करा है। तो आप अपने शरीर को खुद जानकर पहचान कर अपने रोग का इलाज खुद भी कर सकते हैं। एटलीस्ट परहेज कर सकते हैं या फिर किसी रोग का कारण ना बने उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं। यह पूरा ब्लॉग मैंने अपनी वेबसाइट www.ayurvedforlife.com में लिखा हुआ है। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यह पूरा ब्लॉग भी आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने यह ब्लॉग की आधी ही चीज़ें बताई हैं, उसमें आप जाएंगे तो पूरा और अच्छे से समझ में आएगा। पूरा डिटेल में बताया गया है। अगर पूरा डिटेल में बताता तो यह वीडियो 1 या 2 घंटे की हो जाती। तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप यहाँ भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, वहाँ भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।